जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टदेव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कि आपके घर के मंदिर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूर होनी चाहिए, जरूरी रूप से आपके मंदिर में होनी चाहिए। और कहा जाता है जिन घर के मंदिरों में ये चीजें होती हैं उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है। तो कौन सी है वो चीजें, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ घर की, मैं बात कर रही हूँ घर के मंदिर की। प्रत्येक घर में एक मंदिर होता है, भगवान की नित्य प्रति सुबह और शाम पूजा की जाती है। उसके भी कुछ नियम होते हैं। अनेकों वीडियो ज्ञान सारा चैनल पर आपने देखी होंगी, जिसमें अक्सर ये बताया जाता है कि आपको घर के मंदिर में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साधारण तरीके से। समय कम हो तो कैसे करनी चाहिए, समय ज्यादा हो तो किस प्रकार करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन आज आपको मेन चीज मैं वो बता दूं कि आपके घर के मंदिर में कौन सी ऐसी चीजें रखी जानी चाहिए जिससे आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत हो, दिन दुगनी रात चौगनी आमदनी हो और सुख और समृद्धि आए। एक मिट्टी की गुल्लक। मिट्टी की गुल्लक आप बाजार से लेकर आइएगा, पिगी बैंक भी कहते हैं बच्चे। ऐसे तो इधर उधर कहीं भी रखते हैं, लेकिन मेन कहाँ रखनी है, या तो घर के पश्चिम दिशा में, नहीं तो आप घर के मंदिर में एक मिट्टी की गुल्लक लेकर आइए। प्रतिदिन या प्रति सप्ताह उसमें आप कुछ ना कुछ पैसे डालिए। चाहे आप 5 रुपए ही डालिए, एक नियम बना लीजिए कि हमें 5 रुपए रोज डालने हैं, 10 रुपए डालने हैं, 1 रुपए डालना है, या हमें सप्ताह में 2 दिन डालने हैं, 4 दिन डालने हैं। पहले भी मैंने आपको ये बताया कि अगर इस तरह से आप पैसे की सेविंग करते हैं, इस तरह से जो गुल्लक में पैसा डाला जाता है, जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, भगवान जी के निमित्त इकट्ठा किया जाता है, उससे आप ढेरों दान पुण्य के कार्य कर सकते हो, उससे ढेरों दान पुण्य के काम कर सकते हैं और आपकी कमाई में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज आपको बताऊं कि आपके घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर, मूर्ति या प्रतिमा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो लेकर आइए। सुनहरी फ्रेम में जड़ी हुई हो तो आप उसे लेकर आइए, और आपके पास है तो उसे एक सुनहरा यानी पीले रंग का आसन दे दीजिएगा, सुनहरा साटिन का सुंदर सा, और उसके ऊपर उसको स्थापित कर दीजिएगा। कहा जाता है जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ स्वयं विराजमान रहते हैं, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। उस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न रूप से रहती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के बिना नहीं रह सकती है। जहां भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं माता लक्ष्मी होती है, और जहां माता लक्ष्मी होती है वहां भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं तोड़े चले आते हैं। तो इसलिए वो अगर आपके यहाँ नहीं है तो वो आप जरूर से जरूर घर के मंदिर में स्थापित करिए। अक्सर मैं जब पूजा करने के लिए बताती हूँ, कोई बाय करने के लिए बताती हूँ, तो अक्सर कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर देते हैं लोग कि हमारे यहाँ तो भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति अब तस्वीर नहीं है। आप जरूर लेकर आइए। कुछ दिव्य चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर के मंदिर में जरूर होनी चाहिए। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, और नहीं तो आप कमल गट्टे की माला, मतलब कुछ मालाएं ऐसी हैं जो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। जाप करने के लिए भगवान को आप पहना कर रख सकते हैं वो माला। जैसे आपने अगर रुद्राक्ष की माला ली है तो आप भगवान श्री राम को पहना कर रखिए, हनुमान जी महाराज को पहना कर रखिए, छोटी बड़ी सब मिलती हैं। तुलसी की माला भगवान श्री विष्णु के गले में पहना कर रखिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, आनंद आ जाएगा। नहीं तो सब इन दिव्य मालाओं को आप अपने मंदिर में सहेज के रखिए, समय समय पर उनसे जाप कीजिए, आपके मंदिर में होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊं, गंगा जल। गंगा जल तो आपके घर में होगा ही होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी गंगा जल नहीं होता, तो जो भी कोई कहीं जाता हो, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने आदि के लिए जाते हो, तो आप उनसे गंगा जल जरूर से मंगवा के रखिएगा। आपके घर में गंगा जल जरूर होना चाहिए। कहा जाता है जिनके घर में गंगा जल होता है उनके घर में नेगेटिविटी नहीं प्रवेश करती है। जब भी आपको बोलते हैं कि कोई मैजिक वाटर बनाओ, मैजिक जल बनाओ, मैं आपको बोलती हूँ तो सारे में छिड़काव करने के लिए बोलते हैं। उसमें गंगा जल में बहुत सारी चीजें मैं आपको डालने के लिए बोलती हूँ। गंगा जल में जल डालिए, और फिटकरी डालिए, तो कपूर डालिए, तो थोड़ा सा साल्ट डालिए, और उसके बाद आप घर में स्प्रे करिए, नेगेटिविटी नहीं रहती है। लेकिन घर के मंदिर में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। अगर भगवान शंकर जी को आपने विराजमान किया हुआ है तो एक डमरू त्रिशूल होना चाहिए, पीतल का त्रिशूल। अभी सावन का महत्वपूर्ण महीना आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, लेकिन कुछ खास चीजें जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। मेन चीज जो बरकत की है वो मैंने आपको बताई है, मिट्टी की गुल्लक और भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का संयुक्त रूप से एक फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, चित्र कुछ भी नहीं है तो जरूर ले आइएगा। गोल्डन फ्रेम वाला ले आइएगा, नहीं तो आप उनके नीचे गोल्डन सुनहरी कपड़ा साटिन का सुंदर सा बिछा के फिर उनको विराजमान कर दीजिए।
तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना और इन कार्य को करके देखना। जिस समय आप अपने घर के अंदर मिट्टी की आप गुल्लक लाएंगे, गंगा जल से उसे पवित्र करेंगे, उसके ऊपर स्वास्तिक बना देंगे, कुमकुम से उसके ऊपर पूर्ण स्वास्तिक बना देंगे, उसके अंदर सबसे पहले 11 रुपए डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद उसे विराजमान कर दीजिएगा कंठ पे, चाहे तो गुल्लक का जो ऊपर छोटा सा मुंह होता है उसके ऊपर कलावा भी बांध देते हैं, नहीं तो बीच में भी बांध देते हैं, और उसे आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। छुपा के रख दीजिएगा, सामने नहीं रखते हैं मूर्तियों के पास, अंदर कहीं रख दीजिएगा, ऊपर नीचे जहाँ भी जगह हो वहां रख दीजिएगा। और उसमें यथा समय यथा शक्ति, जब भी आपको लगे कुछ अच्छा काम है फटाक से कुछ पैसे डाल दीजिए। जब भी आपको लगे कुछ अच्छा काम हुआ है फटाक से कुछ पैसे डाल दिए। बिजनेसमैन तो रोज भी डाल सकते हैं। आप ये देखेंगे कि आपने एक डाला, आपको अनेक मिलने शुरू हो जाएंगे। आजमा के देखेंगे। इस तरह से इन चीजों को अपने मंदिर में जरूर शामिल करिए, चमत्कारी रूप से आपके घर में परिवर्तन लाएंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ निश्चित ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी